प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से बिहार में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीतिक पार्टियों में भी एक खलबली दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के आज के इस दौरे के लिए बिहार का हर नागरिक उत्साहित है और भागलपुर पूरी तरह से अपने प्रधान सेवक की अगवानी के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। ये रैली स्थल के ये इस समय आप दृश्य देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस गाड़ी में सवार होकर रैली स्थल तक पहुंचे हैं। इस बीच में रैली ग्राउंड पर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया है। महिलाएं एक बड़ी संख्या में हैं और हमें एक तरह से अगर हम पिछले 10-15 साल की बात करें तो बिहार की महिलाओं को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा असर दिखाई दिया है। बिहार का नाम हमेशा से स्वयं सहायता समूहों की जो तमाम महिलाएं हैं, उन्होंने इस पूरे मॉडल को सफल बनाया है अपनी भागीदारी से। और ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। एक बड़ी संख्या में महिलाएं आपको रैली ग्राउंड में दिखाई दे रही हैं, जहां प्रधानमंत्री का वो अभिवादन कर रही हैं। – 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष फोकस बिहार को लेकर रहा है। हम जानते हैं 2015 के चुनाव में कई ऐसी बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई और 2015 के विधानसभा चुनावों के परिणामों के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने बिहार को लेकर कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की, जिनका एक बड़ा असर इस ऐतिहासिक भूमि में आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आपका यहाँ आना हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। आपकी उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया है। करतल ध्वनि से आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। सभी को एक साथ मिलकर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं सादर निवेदन करूंगी श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार से, कि रेशम शॉल देकर आप हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। भागलपुर जो रेशम कपड़ों एवं भागलपुरी सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, रेशम शॉल जो यहाँ के बुनकरों द्वारा बनाया जाता है, भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। और अब मैं हमारा बिहार मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया जिले में मखाना की खेती होती है। राज्य में मखाना बोर्ड का गठन करने की घोषणा कर मखाना के उत्पादकों को प्रोत्साहित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं माननीय गिरिराज सिंह जी से, माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने गौरवान्वित किया है। करतल ध्वनि से आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। सभी को एक साथ मिलकर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं सादर निवेदन करूंगी श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार से, कि रेशम शॉल देकर आप हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। भागलपुर जो रेशम कपड़ों एवं भागलपुरी सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, रेशम शॉल जो यहाँ के बुनकरों द्वारा बनाया जाता है, भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। और अब मैं हमारा बिहार मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया जिले में मखाना की खेती होती है। राज्य में मखाना बोर्ड का गठन करने की घोषणा कर मखाना के उत्पादकों को प्रोत्साहित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा उपहार दिया है।
मैं माननीय गिरिराज सिंह जी से माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ माननीय श्री संजय झा जी, माननीय श्री मंगल पांडे जी एवं माननीय श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि सामूहिक रूप से मखाना से बने माला माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहनाकर स्वागत करिए। और अब टिकुली कला से बनी स्मृति चिन्ह। टिकुली कला बिहार की एक पारंपरिक हाथ से चित्रित कला है जो महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली बिंदी से उत्पन्न हुई है। मैं सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि ये टिकुली कला से बनी स्मृति चिन्ह आप प्रदान करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। और अब मैं माननीय श्री मंगल पांडे जी से निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आप शॉल भेंट स्वरूप देकर उनका स्वागत करें। साथ ही यहाँ उपस्थित श्री हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी भी शॉल पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। और माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी से निवेदन करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट स्वरूप देकर आप उनका भी स्वागत करें इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय श्री दिलीप जायसवाल सर भी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आभार। और अब स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर निवेदन करती हूं हमारे बिहार के माननीय कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से कि इस अवसर पर मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का आप स्वागत करने की कृपा करें। आज हम सबों के बीच विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, हम सबों के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी केंद्रीय भारत माता की अंगराग दानवीर करने की धरती महर्षि मेघी के तपस्वी भगवान वासुपुत्र के पंच कल्याण भूमि विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार बाबा बुढ़ानाथ के पवित्र भूमि पे सब भाई बहन सभी के प्रणाम करे छिए। साथियों, महाकुंभ के समय में मंदरांचल की धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। बाबा अजगैबीनाथ की इस पावन धरा में इस समय महाशिवरात्रि की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की
देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है। साथियों, जो भूमिहीन है, जो छोटे किसान है, उनकी आय को बढ़ाने में एनडीए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन गांव में हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने में भी बहुत काम आ रहा है। देश में अभी तक करीब 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। इनमें बिहार की भी हजारों जीविका दीदियां शामिल है। बीते दशक में भारत में दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर, ये याद रखिए, 10 साल में 14 करोड़ टन दूध उत्पादन से बढ़कर के 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। यानी भारत ने दुनिया के नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त किया है। आपके मुंह पर आना चाहिए। उठाओ तो हाथ, पूरे प्रसाद इधर उठे और में साथ देना है। हम वंदे श्री राम प्रभु के राम हमारे प्राण है, ये भारत की शान है। सारी दुनिया में राम भक्ति का, सारी दुनिया में राम भक्ति का ये रंग जब खोलेगा, जब भगवान बोलेगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत प्रयास किए गए हैं। ये जो इस भारत की सनातन की धरती से है, उन सब के लिए एक लाइन हिट बैठती है। ये सनातन धरती भारत की, हम इसकी संतान है, हम इसकी संतान है, हम इसकी संतान
भारत की, हम इसकी संतान हैं, हम इसकी संतान हैं, हम इसकी संतान हैं। नजर उठी जो दुश्मन की तो इसमें निछावर जान है, पर निछावर जान है, इस पर निछावर जान